we'll see the multiplication by 10, 100 and 1000. ओके, सो अर्लियर जैसे मैंने आप लोग को बताया था पहले, सपोज कि इफ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, ओके, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ 10, then the zero is insert right to the that number. Okay, write everyone, write first rule, write in your copy. To multiply a given number by 10, insert 1 0 on the right of the given number. Written? Written everyone? Ma'am, 1 minute. Okay. See, everyone pay attention, stop writing. पहले आप लोग समझ जाइए, उसके बाद इसको लिखिएगा. आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, आप उससे लिख सकते हैं. ओके, एवरीवन पे अटेंशन. फर्स्ट रूल इज गिवन कि सपोज अगर हम लोगों ने कोई भी नंबर पे, अगर सपोज हमारा नंबर 27 है, ओके, तो रूल के हिसाब से क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर पे अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर के राइट साइड में हम लोग 1 0 इंसर्ट कर देंगे. ओके, मीन्स सो फुल वी विल राइट 27 and in 10 how much digit is zero? Zero of कितना यहाँ पे जीरो है? 1. 1. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 यहाँ पे पुट कर देंगे. क्लियर? Yes, ma'am. अब हम लोग इसको चेक देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं. ओके, तो 27 में अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 into 7 is 0. 0 and 0 into 0. now 1 into 7 is 7. and 2 is 2. Now 2. with the 2. we have to add this number 0. Just a minute. 0 as it is, we will put 0. 0 plus 7, 7 and 2 as it 2. is. So this is equals to this. हमारा आंसर क्या आया? करेक्ट आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in the same way, suppose if I have given written 332, okay, if I'll say multiply with 10, so आप लोग क्या करेंगे? 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल टेक अ टाइम. सो शॉर्टकट क्या है कि जो भी नंबर है
उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 32 एज इट इज वी विल राइट एंड वी विल पुट 1 0 एट द राइट साइड ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। सो आंसर विल बी 320। 20. ओके, लेट्स चेक द आंसर। हम लोग चेक करते हैं कि आंसर सही आया है क्या। ओके, now I'm multiplying with 32 into 10. If I'm multiplying, then 0 into 2 is 0. 0. Very good. 0 into 3 is 0. 0. Good. And 1 into 2 is 2. 2. And 1 into 3 is 3. 3. When we will add this, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा आंसर? 320. 20. Clear? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. So without multiplying, how we will do the question first? Okay. Now suppose if I have written, अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आयुष राज will tell me the answer. Ayush Raj, tell me, if I am written 250 will multiply with 10, then what will be the answer? Yes, Ayush? आप म्यूट हैं बेटा, आप अनम्यूट कीजिए और आंसर बोलिए। 2500. वेरी गुड, 2500। 250 है, उसको पहले एज इट इज हम लोग लिख देंगे 250, और इसके बाद क्या बोला है रूल में, हम लोग 1 0 एट राइट साइड पुट कर देंगे नंबर पे। सो आंसर विल बी 2500। अप टू हियर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now come to the second rule. Okay, second rule says to multiply a given number by 100, insert 2 0 on the right side of the given number. मैम ये हम लोग को लिखना है। यस, आप लोग, मैं आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग अभी मत लिखिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी। आयुष राज प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको सेंड कर दूंगी। सपोज हम लोग 10 में क्या कर रहे थे, अगर कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उस नंबर के राइट साइड में कितने जीरो पुट कर रहे थे? 1 0 पुट कर रहे थे। इन द सेम वे अगर हम लोग कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के राइट साइड में कितने जीरो लगेंगे? 2 0. वेरी गुड, 2 0। सपोज इफ आई से मैंने अगर 2895 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो क्या होगा आंसर? रूल ये कहता है कि जो भी नंबर है पहले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। 2895 और 100 में कितने जीरो है?
20 है. ओके, तो ये 2 zeros. हाँ 20 है, तो राइट साइड ऑफ द नंबर द 20 विल बी इंसर्टेड. आप लोग को पूरा इतना लेंथी आप लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा 2895 में, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा. तो इसको शॉर्टकट करने का तरीका है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now Aisha Rani will give me the answer. Aisha, Yes, ma'am. if I have written 350 into 100, so what will be the answer? Ma'am, 35,000. Yes, 35,000. Very good. 35,000. ओके, जो नंबर है उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया है और 35,000 ठीक है. तो हम लोगों ने इस नंबर को लिख लिया है. उसके बाद कितने जीरो है, 20 है. उस नंबर के एंड पे हम लोग 20 को इंसर्ट कर देंगे. ओके, और वन थिंग आप लोग क्लियर रखिएगा, यहाँ पे 100 या 10 या 1000 होगा तभी आप लोग लिखेंगे. ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 350 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, तो आप लोगों ने नंबर को लिख लिया और आप जीरो देख रहे हैं तो इसके लास्ट में एक और जीरो आप लोग इंसर्ट कर दिए. नहीं, ये सिर्फ ऑपरेशन किसके हैं, 10 के हैं, 100 के हैं एंड 1000 के हैं. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, rule number 3. Rule number 3 means we have to see the multiplication by the 1000. So, 2 to multiply a given number by which number? 1000. तो इसके बाद जो भी नंबर होगा उसमें हम लोग कितने जीरो इंसर्ट करेंगे? 3 0 on the right of the given number. Suppose if I have written 56 into 1000, so what will be the answer? 56,000. Yes, 56,000. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम स्क्रीन ब्लैक हो गया है. Yes, Karan. चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, आयुष राज, म्यूट योरसेल्फ. हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं. इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. करण, Yes, ma'am. करण आर्यन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेल मी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था?
मैम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यस बेटा। मैम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0। यस, हम लोगों ने देखा था ऑर्डर प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 0। तो इसके बेसिस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। If here written, question number 1 is, see everyone, find the product. Okay, if here is written 589 into 20, so how you will do this? By the distributive property, by the method of grouping or distributive property. Now everyone pay attention. Here is written 589 into 20. Everyone see here. So can we write 589 into, क्या हम लोग 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं? Say Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. what we will do, we will first break the number. Okay, तो हम लोग 2 into 10 लिख सकते हैं. So how we will do, हम लोग इसको किसमें, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, 589 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर 589 multiply by 2. Okay, so what will be the answer? 9 2s are 18. 8 2s are 16 plus 1 7 here. 17. Okay, 5 2s are 10, 10 and 11. So 1 11. So 1178 into 10 as it is we will write. So with the help of property multiplying by 10 we will write 11780 means 11,780. Yes, ma'am. Can Yes, ma'am. understood everyone how to solve this problem? No, ma'am. सगुन आपको नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, चलिए मैम यस करण. मैम हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, चलिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये किसके प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 10, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 देखे थे, उसका ये प्रॉपर एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए. ओके, नाउ एवरीवन, इफ आई एम रिटर्न, मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, मैं ले रही हूँ 1359 और 56, ठीक है, into 90. So क्या, आयुष कुमार, mute yourself, everyone mute yourself. If I have written 1356, आप इसको as it is लिख दीजिए, ठीक है, into
90 को आप क्या 9 into 10 लिख सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. 9 into 10 लिख सकते हैं, yes or no? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सगुन? सगुन? Okay, I think my voice is not reachable to her. So we will break this 90 into 9 into 10. ओके यहाँ पे अब देखिए हम लोग दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एक पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरा मल्टीप्लिकेशन बाय 10. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मीन्स 1356 में 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, वेरी गुड। 54. 5 will be carry, 9 5 जा 45. 5 50, 0 will be here and 5 will be carry, 9 3 जा 27. 27. and plus 5 is 32, 2 will be here and 3 will be carry, 9 1 ja 9 and 9 plus 3 is 12. 12. Okay, 12. तो हमारे पास क्या है 12,204। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. है ना बेटा 10 as it is है, तो इनटू क्या कर रहे हैं हम लोग 10 कर रहे हैं। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और एक 10 मल्टीप्लीकेशन बाय 10। तो हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए अगर 26 पे हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हम लोग को क्या मिल रहा था 260। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112,204 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में एक 0 इंसर्ट कर देंगे। Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Answer will be Yes, ma'am. 1,22,040. Clear? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ। Everyone write in your copy by using a distributive property. सॉरी हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कर रहे थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन बाय 10 से हम लोग इसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। सपोज अगेन इफ आई एम रिटर्न 248 into 30. So what will be the answer? Tell me fast. Ma'am 2,480. ओके चेक करेंगे अभी हम लोग। क्या बोले करण आप? 2,480. नो Ma'am, 1 minute.
यहाँ मैंने 30 लिखा है करण। मैम 7,440 7,210 शगुन का राइट पैराग्राम का गलत है। मैम 7,440 वेरी गुड सिद्धार्थ। 7,440 7,440 ओके वेरी गुड। चलिए सब लोगों ने, ओके चलिए अब आप लोग इसको देखिए कैसे। करण आप मिस्टेक कहाँ कर रहे थे? मैंने बोला ना कि आप पहले 248 एज इट इज लिखिए, ठीक है। उसके बाद 30 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे बेटा। जब ब्रेक करेंगे तो क्या हम लोग इसको 3 into 10 लिख सकते हैं? यस मैम। Yes or no? So 3 Yes, ma'am. into 10. So with the help of grouping property, पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव बोला था, वो मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने बोला। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी हम लोग इस पे यूज करेंगे। तो जब हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी इस पे यूज करेंगे तो 248 में पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से। 24 4 will be here and 2 will be here. So 4 3s are 12 12 plus 14. 14. Good. 14 4 here and 1 carry. 3 2s are 6. 617. हमारे पास क्या मिला? 744 into 10। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया मल्टीप्लिकेशन का। आपको इसमें 10 मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं, आपको बहुत लंबा प्रोसेस, टाइम भी लगेगा और लंबा प्रोसेस भी हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 744 में जो 10 है तो राइट में 1 0 Yes ma'am. तो आंसर will be 7,440। मैम होमवर्क नहीं देंगे? इस क्लास के बाद मिल जाएगा बेटा। क्या? मैम यस करण। मैम अगर वहाँ पे 248 है और उसको मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो वहाँ पे 10 नहीं उतरेगा। कहाँ पे? 248 है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं करण? आप लिख के बताइए स्क्रीन पे। मैम 2480 उसका आंसर नहीं होगा। 2480 कैसे होगा बेटा? 2480 कैसे होगा? आप 2480 कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है, 10 नहीं है। करण मैंने आपको प्रॉपर्टी में बोला ना कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर पे अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 10 की बात कर रही हूं मैं, 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 220 आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर इसी नंबर पे अगर यहाँ पे 1 के जगह 2 हो या 3 हो या 4 हो तो पहले इस नंबर से हमको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? यस मैम। और एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, ठीक है। सपोज आई हैव रिटन, करण प्लीज पे अटेंशन, I have written
226 into 40. Only Karan will teach how to break into grouping property. मैम पहले हम लोग 226 को लिख लेंगे Okay. और ये 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। यस, यही मैं समझा रही हूँ आपको बेटा कि 40 को हम लोग ब्रेक करके किस में लिखेंगे, 4 into 10, यानी कि इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हियर व्हाट विल बी द आंसर, पहले हम लोग 226 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 226 into 4, 6 4 जा 6 4 24. 24 24, 4 here, 2 will be carry, 2 4 जा 8 8 plus 2 was 10 2 10, 0 will be here, 1 carry, 2 4 जा 8 8 plus 1 9 Plus 1 9. Very good. So the answer will be 904. Okay, and when we multiply with 10, अब आप कहेंगे कि इसमें मैम हम 10 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका टाइम भी लगेगा और लेंथी प्रोसेस भी होगा, ठीक है। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको गिवन है 904 राइट साइड में 9040 940 10 इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? yes ma'am ओके, वेरी गुड। नाउ एवरीवन राइट होमवर्क्स। मैम 5A बनाएंगे। यस सिद्धार्थ, मैम होमवर्क में 5A बनाएंगे। नहीं मैं यहाँ पे जो स्क्रीन में दे रही हूँ आप वो लोग लिखिएगा, ठीक है। मैम ये यही वाला है जो अभी हम लोग पढ़े।